कोरोना महामारी का प्रकोप अभी थमा भी नहीं है कि ब्लैक फंगस नामक बीमारी ने दस्तक दे दी है। इस बीमारी से निपटने के लिए जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन ने डॉक्टरों के साथ मिलकर बैठक की और प्लान भी तैयार किया। देखिए खास रिपोर्ट। कोरोना महामारी ने जिस तरह कहर मचाया है यह तो आप सभी जानते हैं। इस कोरोना महामारी की आपदा अभी खत्म भी नहीं हुई कि ब्लैक फंगस नामक बीमारी ने प्रदेश में दस्तक दी। इस बीमारी ने लोगों को अपनी चपेट में भी लिया, जिससे शिवराज सरकार सहित जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन चिंतित है। इस बीमारी से निपटने के इंतजाम करने के लिए कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, कलेक्टर मनीष सिंह, डॉक्टर निशांत खरे ने डॉक्टरों के साथ रेसिडेंसी कोठी में बैठकर मंथन किया, जिसमें कई जरूरी निर्णय लेकर एक प्रोटोकॉल तैयार किया गया। कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट की माने तो ब्लैक फंगस से निपटने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। वरिष्ठ डॉक्टरों की टीम भी गठित की जा रही है। एक नई आपदा हम कोविड से उभरते हैं तो एक दूसरी चुनौती फंगस के रूप में आ रही है। मैंने मुख्यमंत्री से निरंतर इसमें चर्चा की और आज जितने भी इंदौर के वरिष्ठतम डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, उन सब से याचना की, प्रार्थना की, सहयोग के लिए, समन्वय के लिए, सामंजस्य के लिए और एक टीम वर्क के रूप में काम करें। चुनौती बड़ी है कि नए नए रूप में कोविड हमको देखने को मिल रहा है, पर मैं पूरी सरकार, मुख्यमंत्री जी 24 घंटे काम कर रहे हैं। आपको पता है रेमडेसिविर की बड़ी चुनौती थी, ऑक्सीजन की बड़ी चुनौती थी, बेड की बड़ी चुनौती है। ये जब हम इसमें ठीक ठाक स्थिति में आए हैं तो आज ये फंगस की बड़ी चुनौती आ गई है। पर चुनौती है, चिंता का विषय भी है, पर पूरे लोग सरकार के साथ पूरी चिंतन कर रहे हैं कि इस चुनौती को कैसे निपटा जाए। इसकी कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं कि हर विशेषज्ञों से इसमें चर्चा कर रहे हैं। चिंता के साथ चिंतन का विषय है। इसको एक वरिष्ठ डॉक्टरों की, चिकित्सकों की एक कमेटी बना रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, यहाँ भी हमने कलेक्टर साहब इसमें गंभीरता से बात कर रहे हैं। सांसद जी ने कहा हम सब मिलकर एक टीम वर्क के रूप में मैंने अनुरोध किया है। सांसद शंकर लालवानी के मुताबिक ब्लैक फंगस बीमारी की दवा की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती है। दवा के लिए केंद्र और राज्य सरकार से चर्चा कर रहे हैं। कोविड से ठीक होकर घर जाने वालों की सुरक्षा के लिए अलग से टीम भी तैयार की जा रही है। देखिए, जो इन दिनों जो एक समस्या आ रही है कॉमन, वो है फंगल इन्फेक्शन की, ब्लैक फंगल की बोलते हैं। उसको लेके हम पिछले सप्ताह से लगातार बैठ के कर रहे हैं। शुरुआती दौर में हमने जो इससे जुड़े हुए डॉक्टर हैं उनके साथ बैठक की थी और उसके बाद हमने जो मेडिकल से जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि जो इसकी दवाई है वो उपलब्धता को लेकर समस्या ज़्यादा आ रही है, क्योंकि पहले ये दवाई कभी उपयोग होती नहीं थी और जो दवाई विक्रेताओं ने बताया हमें कि जितनी दवाई हम साल भर में बेचते थे उतनी एक सप्ताह में हमारी बिक गई है। और उन्होंने प्रोडक्शन कंपनी वालों से जब बात की तो प्रोडक्शन कंपनी वालों का कहना था कि जो साल भर में हम प्रोडक्शन करते हैं वो कुछ ही दिनों में हमारे पास समाप्त हो गई। अब सवाल ये उठता है कि दवाई कहाँ मिले। मैन्युफैक्चरर से बात की गई तो रॉ मटेरियल बाहर से आता है। तो इन सब बातों को लेकर हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार से संपर्क बनाए हुए हैं। लेकिन आज हमने डॉक्टरों को बुलाया था और उनसे ये निवेदन किया था कि इसके प्रोटोकॉल तय किए जाएं कि अर्ली ये फंगस की बीमारी ना हो, उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशन हो सकते हैं। प्रशासन स्तर पर हमने ये भी निर्णय लिया कि जो हमारी एक टीम है कॉल सेंटर पे जो कोविड के पेशेंट को होम आइसोलेशन में बात करती है, उसके साथ एक टीम अलग बिठाएं और जो इससे ठीक होके घर गए लोग, कोविड से ठीक होके घर गए, उनसे जो शुगर के पेशेंट है, शुगर मेंटेन 1 महीने तक करना चाहिए कोविड नेगेटिव होने के बाद भी, क्योंकि कोविड का इलाज हो जाता है लेकिन ये फंगल का इन्फेक्शन उसके बाद हो रहा है, ऐसा बताया गया है। तो ये हम हमारी तरफ से कर रहे हैं और लोगों को अवेयर करने के लिए कि आपका शुगर लेवल बराबर होना चाहिए, उसके लिए कि अलग मेडिकल की टीम वीडियो के माध्यम से, जनसंपर्क के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि लोग अवेयर हों और जिनका कोविड में इलाज हो रहा है उसमें हॉस्पिटलों से आज बात की गई है कि उनका इलाज के दौरान इस
बीमारी का भी टेस्ट शुरू हो जाना चाहिए ताकि अर्ली डिटेक्शन हो, बाद में जाके तकलीफ नहीं पड़े। इन सब बातों को लेके लगातार हम बैठक कर रहे हैं। मुझे लगता है हम सब मिलकर इस लड़ाई को साथ में मिलकर लड़ेंगे तो जरूर जीतेंगे। कलेक्टर मनीष सिंह के मुताबिक इस बीमारी से बचाव और सुरक्षा के लिए IIM जिला प्रशासन को प्रोटोकॉल तैयार कर दे रहा है। जिन अस्पतालों में इस बीमारी का इलाज होगा उसकी सूची भी जारी की जाएगी। फंगल इन्फेक्शन की शिकायतें आ रही हैं पोस्ट कोविड पेशेंट्स में। उसके संबंध में कई दिनों से चर्चा चल रही थी डॉक्टर्स से, जो मेडिसिन के कंपनीज, मैन्युफैक्चर कंपनीज हैं या स्टॉकिस्ट हैं, C&F एजेंट्स हैं। आज हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स को भी, सीनियर डॉक्टर्स को, सब जो ओनर्स को बुलाया था। इसमें लोगों की सुविधा के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पूरा एक हम लोग को प्रोटोकॉल बना के दे रही है प्रशासन को कि क्या इसमें प्रिकॉशंस रखना चाहिए पोस्ट कोविड पेशेंट्स को, जो बहुत ज़रूरी है रखना ताकि फंगल ना हो। दूसरा, इसके अर्ली साइज क्या है, मतलब क्या इसके इंडिकेशंस होते हैं कि फंगल हो रहा है, उसका ही बतला रहे हैं। और इसके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के बारे में कमेंट कर रहे हैं और क्यों हो रहा है उसके बारे में कमेंट कर रहा है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। तो उस पर से कुछ अस्पतालों को हम लोग नोटिफाई करेंगे फंगल ट्रीटमेंट के लिए। और मैं ये भी बतलाना चाहूँगा कि बहुत ही ख़तरनाक डिजीज़ है ये, और एकदम से तेज़ी से बढ़ती है। बहुत कॉस्टली इसकी मेडिकेशन होती है जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग से बाहर से आता है, तो उसके इश्यूज़ भी चल रहे हैं। तो इसलिए इसका प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है। एक बार हो गई किसी व्यक्ति को तो बहुत डेंजरस है उसके बाद ये। इसलिए इसमें हम लोग ऑर्डर भी जारी करेंगे कौन से अस्पताल इसके लिए म्यूकर क्लिनिक्स के नाम से जानी जाएंगी, जहाँ फंगल के पेशेंट जा सकेंगे। कौन से अस्पताल में ट्रीटमेंट्स होगा, उन अस्पतालों के साथ अन्य अस्पताल भी ट्रीट कर सकते हैं। पर एक आम जनता की नॉलेज के लिए कुछ इस तरह के सिम्टम्स आते हैं तो तत्काल चेक करें, वो सब नोटिफाई करने के आदेश हम लोग जारी करेंगे। इसका डाटा भी CMHO ऑफिस में पूरा रखा जाएगा कि जितने भी पेशेंट्स आ रहे हैं उसकी डाटा नोटिफाई करेगा संबंधित अस्पताल CMHO ऑफिस को, ताकि वहाँ भी हम लोग स्टडी कर सकें, स्क्रूटनी कर सकें कहाँ से पेशेंट्स आ रहे हैं, क्या रीज़न है इसके पीछे। डॉक्टर निशांत खरे की माने तो बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। IIM द्वारा इस बीमारी के प्रारंभिक लक्षणों की सूची भी जारी की जाएगी। अभी जो बैठक थी वो हम जिसको ब्लैक फंगस नाम से सुन रहे हैं, म्यूकरमाइकोसिस को लेकर थी। थोड़ा मरीजों में भटकाव की स्थिति, इलाज को लेकर भी प्रश्न थे, कहाँ जाना है ये भी कन्फ्यूजन था। तो शहर के कुछ प्रमुख अस्पतालों में डेडिकेटेड जो म्यूकर क्लिनिक या जो फंगस को ट्रीट करने वाली क्लिनिक है वो शुरू करने का एक निर्णय हुआ है। जो मेडिकल कम्युनिटी के सामने दवाइयों और अन्य चीज़ों की समस्याएं हैं वो भी उनने बताई, उस दिशा में जो प्रयत्न करना है वो प्रयत्न करेंगे। लेकिन कुछ अस्पताल हर स्तर के, सरकारी और गैर सरकारी, महंगे और सस्ते, सभी प्रकार के अस्पताल चिन्हित होकर और इसके इलाज की कुछ व्यवस्था करने लगे। सब प्रकार के विशेषज्ञ मिलकर इसका इलाज करना होता है, तो एक टीम भी वैसी बनने लगे। इसको लेकर आज की ये बैठक हुई। तौर पे डायबिटिक्स और जो लंबे समय स्टेरॉइड पर हैं, अभी तो उनमें ही देखने की इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है। इसके कुछ प्रारंभिक लक्षण भी होते हैं, तो IMA जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है वो प्रारंभिक लक्षणों की एक सूची भी जारी कर रहा है, वो भी पब्लिक डोमेन में आ जाएगी। क्योंकि कोविड से रिकवरी के बाद इसकी मात्रा ज़्यादा है, तो इसलिए हमको खुद को भी स्वयं को उन लक्षणों को पहचानने का प्रशिक्षण होना चाहिए। वो जानकारी भी अभी सबके बीच में आएगी। कुल मिलाकर शुगर का कंट्रोल, स्टेरॉइड का यूसेज और अपने आप को समय समय पर परीक्षण करते रहना, यही इसके लिए आवश्यक है, उसकी चिंता करेंगे। कोरोना महामारी के साथ अब जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन ब्लैक फंगस बीमारी से निपटने की तैयारियों में जुट गए हैं, जिसे लेकर प्लान भी तैयार किया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़ इंदौर।